टर्नओवर बहुत होता है, प्रॉफिट बहुत होता है, कम से कम आप धोखा नहीं खाएंगे आइटम को नहीं बिल्कुल समझने की बिल्कुल वजह से। बिल्कुल। राहुल जी देखिए, लोकल बिजनेस की जरूरत पड़ती है। प्राइजेस पार्टनर जिसमें अशोक सर खुद एक फ्रेंचाइजी देते हैं। सर बहुत बहुत नमस्कार आपका। नमस्कार राहुल जी। देखिए, अशोक सर एक इंस्पिरेशन है उन लोगों के लिए जो कि अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस को सिर्फ समझते हैं कि हमारा होगा, बट एक्चुअल में आप करना चाहते हो तो अशोक सर के साथ जुड़ जाइए, बिल्कुल अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और देखिए, अशोक सर की एक कंपनी नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। अशोक सर की ऑल प्राइजेस लाइव मार्केट प्लेस में की एप्लीकेशन भी है, ऑल प्राइजेस पार्टनर जिसमें अशोक सर खुद एक फ्रेंचाइजी देते हैं। दूसरी बात, स्टार्टअप इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट एकेडमी जिसमें अशोक सर इंपोर्ट एक्सपोर्ट सिखाते हैं। और तीसरी और चौथी बहुत सारी, वो हमें अलाउड नहीं है। एक है रिचमंड इंटरनेशनल, वो आप कार्ड पे देख लीजिएगा। और फीवा जो कि इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड कंपनी, उसके सर प्रेसिडेंट है। तो ये सारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। और रियल में अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करना चाहते हो तो भी अशोक सर से जुड़ जाओ। साथ में आप लोकल में स्क्रैप बिजनेस करना चाहते हो तो भी आप अशोक सर से जुड़ जाओ। आप SME IPO निकालना चाहते हो, जी हाँ, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज निकालना चाहते हो, आप IPO निकालना चाहते हो आप तो भी अशोक सर से जुड़ जाओ। और हाँ, अगर आपको अपना एक्सपीरियंस सारा शेयर करना है और अशोक सर का एक्सपीरियंस लेना है तो भी आप जुड़ जाओ। सर बहुत बहुत नमस्कार सर। थैंक यू राहुल जी। और मैं आपको बताता हूँ जो अमेरिका की, और मैं आपको बताता हूँ अशोक सर को स्पेशल एक कंपनी बोले तो यूनिवर्सिटी ने स्पेशल अशोक सर को बुलाया और सर को सम्मान के लिए डॉक्टर डिग्री दी। तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी हस्ती है। चलिए, आज थोड़े से पॉडकास्ट होगा थोड़ा सा लंबा। आज बात होगी मेटल स्क्रैप की, चाहे लोकल हो चाहे इंटरनेशनल हो। बट पहले बात करेंगे इंटरनेशनल की, फिर आते आते लोकल पे आएंगे। तो सर, इंटरनेशनल अगर कोई स्क्रैप इंपोर्ट करना चाहता है तो उसका प्रॉफिट मार्जिन कैसे आता है, और आप बताते हैं कि इसको हम IPO तक भी लेके जा सकते हैं, वो भी पूरा एक्सप्लेन करेगा। और फिर धीरे धीरे चलेंगे हम नीचे की तरफ। तो थोड़ा सा बताइए सर प्लीज। थैंक यू राहुल जी, आपने बहुत एक ऐसा क्वेश्चन पूछा है। IPO की बात से आम आदमी घबराता है। ये वीडियो बहुत लंबी करेंगे अपन 20-25 मिनट की, तो प्लीज आप खुल के बोलिएगा। इससे क्या है कि लोग जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं या फिर लोकल स्क्रैप बिजनेस करना चाह रहे हैं, उनके मन में आ जाए कि यार पहले हम लोकल करें या फिर इंपोर्ट करें और क्या करें। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राहुल जी। देखिए, लोकल बिजनेस की ज़रूरत पड़ती है कि उसको आइटम को समझने में। जब आप आइटम को समझ जाते हैं फिर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आइए तो कम से कम आप धोखा नहीं खाएंगे आइटम को नहीं समझने की वजह से। तो और इसका जो एंड है किसी भी बिजनेस का है वो है IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ओके। और वो हम कहते हैं स्क्रैप बिजनेस बहुत हेल्प करता है क्योंकि इसमें टर्नओवर बहुत होता है, प्रॉफिट बहुत होता है। और IPO के लिए आपको एक ऐसा बिजनेस चाहिए जिसमें प्रॉफिट हो, चाहे वो छोटा हो या ज़्यादा बड़ा हो, बिल्कुल प्रॉफिट होना चाहिए। वो इसमें बड़ी आसानी से हो जाता है। तो इसलिए आप इसमें IPO निकालना बहुत ही ईजी है, बहुत सी कंपनीज ने निकाले हुए हैं और आगे भी निकाल सकते हैं। तो स्क्रैप बिजनेस में क्यों प्रॉफिट आता है? क्योंकि ये क्विक टर्नओवर वाला बिजनेस है और बहुत से बिजनेस में उधार होता है। थोड़ा सा बताइए, क्विक टर्नओवर वाला कैसे आप कह रहे हैं? इसको ऐसा कहते हैं कि मान लिया आपने आज वहाँ माल खरीद लिया, मान लिया दुबई में माल खरीद, ठीक है, तो आज वो माल खरीदने के बाद आज ही इधर बिक जाता है हाई सी सेल में। ओके, मतलब आप हैंड टू हैंड माल खरीदते ही उसी डॉक्यूमेंट दिन बिक जाएगा। ओके, उसी दिन बिक गया, उसी दिन पैसा आ गया, अगले दिन फिर उसी से माल खरीद लिया। तो देखा जाए तो आप एक महीने में 30 टर्नओवर कर सकते हैं थ्योरेटिकली। ओके, लेकिन 30 मत मानिए, मान लिया 15 टर्नओवर कर सकते हैं। बिल्कुल। और मिनिमम मार्जिन आप 2% भी पकड़ लें, बिल्कुल, 30% इन ए मंथ, आपका IPO तो 500 गुना हो जाएगा। 500। तो इसलिए दिस इज अ वेरी गुड बिजनेस फॉर अर्निंग, फॉर मेकिंग मनी एंड फॉर IPO। और IPO में मेजर ये होता है, आपके पास एक प्रॉपर बिजनेस होना चाहिए, प्रॉफिटेबल, और उसके साथ एक टीम होती है जो उसको प्रेजेंट करती है, जो सेबी से उसकी परमिशन लेती है, कंप्लाइंस करती है। वो सारी टीम हमारे पास है। तो जो IPO का फ़ायदा उठाना चाहते हो, और भी बहुत से फ़ायदे हैं। एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है जो लोगों को मालूम नहीं है कि जैसे ही आप IPO निकालते हैं आप पूरे वर्ल्ड की कम्युनिटी की नॉलेज में आ जाते हैं। तो लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं।
वो लाखों करोड़ों रुपया लेके आपके पास आते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ जाइए। तो जो अपने आप को मशहूर करना है वो बहुत आसानी से हो जाता है। वैसे मैं आपको सर थोड़ा सा यहाँ रोकूंगा, मैं आपको बताता हूँ, मेरे को 5 बिजनेस तो सर के पता है कि 5 बिजनेस है, बट सर के और भी बिजनेस है, सर के कॉल्स भी आते हैं, मैं सर से पूछता रहता हूँ कि देखिए मैं तो सर को पूरा एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ सर का। क्यों? क्योंकि देखिए बहुत सर की जो एज है वो 75 प्लस है, तो अब चाहते हैं कि मेरे को एक्सपीरियंस मिले, और मैं चाहता हूँ और मैं सर को ज़्यादा से ज़्यादा कहता हूँ मेरे साथ टाइम बिताएं। क्यों? मेरे को एक्सपीरियंस चाहिए और हमें आप जैसे यंग लोग चाहिए। नहीं बिल्कुल, जिनमें इतनी एनर्जी हो। आप ये सब देखिए पॉडकास्ट कर रहे हैं, मुझे बुलाया है, ये पूरा अरेंज किया है और इसको अभी डालेंगे, यूट्यूब पर डालेंगे, लोगों की कॉल सुनेंगे, ये एनर्जी आपके अंदर है, तो हम भी आप जैसे यंग लोगों को चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बट सर आप 28 कंट्री में, क्या हम तो 1-2 ही कंट्री में घूमे हैं अभी, तो वो पूरा एक तरह से हमारी एज, मेरी कोई गिनती से कुछ नहीं होता है, और घूमता तो पायलट भी है। बिल्कुल, घूमने से कुछ नहीं होता है, आपको वहाँ जाकर उसको कंट्री की जो बिजनेस प्रोसेस है उसमें घुलना पड़ता है, ग्राउंड लेवल पे उतरना चाहिए। तो वो सब चीज़ें भगवान ने हमें दी, और मैं तो कहता हूँ ईश्वर का इसमें हाथ है सबसे बड़ा। बिल्कुल। हम इस लायक नहीं थे कि हम इतने कंट्रीज में जा पाते और इतना बिजनेस कर पाते और उसमें इतना सक्सेस हो पाते। ये सब भोलेनाथ की कृपा है। बिल्कुल बिल्कुल। और सर अब आते हैं अपने पॉइंट के ऊपर, पॉडकास्ट के ऊपर। तो सर जैसे आपने बताया प्रॉफिटेबल ऐसा मार्जिन है, आईपीओ तक भी जा सकते हैं इसमें, तो ऐसे ये बताइए आप, अगर कोई सीधा जा रहा है, सपोज दुबई कोई जा रहा है, तो वहाँ पे यार्ड्स होते हैं, उनके पास कैसे जाएं, उनसे बात कैसे करें, और क्या यहाँ बैठे बैठे काम स्टार्ट हो सकता है? सबसे पहली बात, बैठे बैठे तो आप नए आदमी से कैसे वो आपसे बात करेगा, क्यों काम करेगा? बिल्कुल। जब तक आप वहाँ जाएंगे नहीं। पर जाएंगे तो क्या हवा में जाएंगे, किससे बात करेंगे? तो ये पूरी तैयारी यहाँ करके जानी होती है। जैसे एक इंडिया की भी एक डिप्लोमेटिक एजेंसी है या डिटेक्टिव एजेंसी है, जैसे रॉ है। बिल्कुल। रॉ के एजेंट को अगर बाहर भेजा जाता है तो पूरी तैयारी के साथ भेजा जाता है, उसको उस कंट्री के बारे में पूरा पता होता है, कहाँ जाना है, किससे मिलना है, कैसे बात करनी है और उसका उद्देश्य क्या है। तो पूरी ट्रेनिंग आपका ये जो प्रोग्राम है स्टार्टअप इंडिया, मैंने देखा है बहुत अच्छा ये प्रोग्राम आप चलाते हैं, और इसमें पूरी ट्रेनिंग आपकी टीम देती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस टीम की ट्रेनिंग के बाद जब आदमी वहाँ जाता है तो वो सक्सेसफुल हो जाता है, कम से कम धोखा नहीं होता है उसके साथ। तो आप क्या सर, जैसे आप बता रहे हैं वहाँ पे भी आप कुछ? हाँ बिल्कुल, अगर कोई चाहे तो हम उसको वहाँ भी हेल्प दे सकते हैं। जैसे आप बताते हैं आपके 5 कंट्री में एसोसिएट्स ऑफिस हैं, अगर सपोज कोई जर्मनी में जा रहा है तो वहाँ भी क्या हेल्प? वहाँ भी हेल्प दी जा सकती है। बट लेकिन जो सीखा जाएगा वो यहीं सीखा जाएगा। कोई आदमी सोचे कि मैं जर्मनी में जाके सीखने लग जाऊं या दुबई में जाके, वहाँ उन लोगों के पास सिखाने का टाइम नहीं है। सिखाने का काम सिर्फ ये आपका दिल्ली का ऑफिस करता है। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और मेरी रिक्वेस्ट है आप पूरी वीडियो और देखिए, बहुत सारी वीडियोज़ है और एक्चुअल में नॉलेजेबल सेशन है। अगर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, मैं कोर्सेज़ की बात नहीं कर रहा, कोर्सेज के चक्कर में मत फंसीगा। अगर आपने कोर्स कर लिया तब भी आपको बिजनेस स्टार्ट कराने के लिए एक मेंबर चाहिए, जैसे कि अशोक सर है। और हमारे एक थोड़ी सी लॉक है कि हम 15 मेंबर्स को नहीं सिखा पाते हैं। क्यों? क्योंकि 1-to-1 कॉन्फ्रेंस रहता है अपना, ताकि आप किस लेवल पे हैं, कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं, वहाँ से आप स्टार्ट करिए। तो ये रहता है हमारा प्रोसेस। ज़्यादा डिटेल के लिए आप कॉल कर लीजिएगा अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करना चाहते हैं तो चलिए अगली मिलते हैं वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नमस्कार।